बीजेपी उगाही पार्टी है कि ऐसी कौन सी उगाही कत्ती राहुल गांधी छोड़ गए हैं कि उनके पास 14,000 करोड़ रुपया है। आपने कहा कि मरते दम तक मैं वहां गांधी परिवार को अमेठी में जीतने नहीं दूंगी। और ऐसा लगता है कि मेरा प्रकोप ऐसा है इस वचन का कि रायबरेली से भी गायब हो गए हैं। अमेठी में सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, ये जो कॉन्फिडेंस आपका है कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है, की बार 400 पार। मस्त जोक मारा। दोस्तों, स्मृति ईरानी की अमेठी में तगड़े हार के बाद बीजेपी पार्टी ने भी अपने मंत्रालय से स्मृति ईरानी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पर ये सब तो ठीक है, लेकिन स्मृति ईरानी का आपको वह अहंकार भरा बयान जरूर देखना चाहिए जिसमें उसने कहा था कि मैं अपने जीते जी अमेठी में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दूंगी। बीजेपी उगाही पार्टी है। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से रुबिका जी कहा है सार्वजनिक मंच पर कि 303 सांसदों की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ट्रांसपेरेंटली बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से 6,000 करोड़ का बॉन्ड मिला, लेकिन जिनकी ताकत 200 की भी नहीं है स्पष्ट रूप से, उनको 14,000 करोड़ रुपया मिला। कि ऐसी कौन सी उगाही कत्ती राहुल गांधी छोड़ गए हैं कि उनके पास 14,000 करोड़ रुपया है। स्मृति जी, आपने कहा कि मरते दम तक, ये आपका अगर बयान सही है, मैं वहां गांधी परिवार को अमेठी में जीतने नहीं दूंगी। और ऐसा लगता है कि मेरा प्रकोप ऐसा है इस वचन का कि रायबरेली से भी गायब हो गए हैं। हाँ जी, तो गोदी एंकर रूबिका लियाकत ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल पूछा तो हमेशा की तरह ईरानी सीधे राहुल गांधी पर आ गईं और उगाही की बात करने लगी। खैर, सवालों को गोलमोल करने की इसकी पुरानी फितरत जो है, और जब रूबिका ने इसका वो अहंकारी वचन याद दिलाया कि मरते दम तक कांग्रेस को अमेठी से जीतने नहीं देंगे, तो इस पर भी इसका बेशर्मी भरा जवाब आपने सुना, और यही अहंकार इसे बहुत महंगा भी पड़ गया। अमेठी से बुरी तरह तो हारी ही, साथ ही साथ मोदी सरकार ने भी इसे मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब ना ये बोलने लायक रही है और ना ही पार्लियामेंट में बदतमीजी करने लायक। लेकिन ये ऐसी भावना क्यों? ये गुस्से ये की ऐसी है, ये भावना बदले की इसलिए- है, नहीं, ये मैं बिल्कुल- द्वेष की है। ऐसा है, मैं ऐसी भावना इसलिए कह रही हूँ रूबिका जी, अगर आपने 4 लाख गरीब औरतों को अंधेरे तलाशते हुए देखे कि वो खुले में शौच कर सके उस इलाके में जहाँ 50 साल इस खानदान ने राज किया हो, आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना कि मुझे। वहाँ पर पहला सीटी स्कैन का मशीन मोदी सरकार लाई, पहला डायलिसिस का सेंटर मोदी सरकार लाई, पहला ब्लड बैंक मोदी सरकार लाई, पहला पासपोर्ट का ऑफिस मोदी सरकार लेके आई। ये एक ब्लड बैंक नहीं बना पाए वहाँ। स्मृति जी, ये जो कॉन्फिडेंस आपका है, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा? और अगर हाँ, तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगी इस बार? देखिए, मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ। तो जी रूबिका ने जब इसके अहंकार वाले वचन की वजह जानने की कोशिश की तो लंबी लंबी फेंकने लगी कि अमेठी की जनता को मोदी जी ने टॉयलेट दिया, सिटी स्कैन मिला, डायलिसिस सेंटर मिला, ब्लड बैंक मिला। इतना फेंक दिया तो ये भी साथ साथ कही देती कि देश को आजादी भी 2014 में मिला, मोदी जी ने दिलवाई। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में अमेठी में क्या क्या काम हुए ना तो ये खुद गिनवाएंगी और ना ही ये गोदी एंकर रूबिका लियाकत गिनवाने की जहमत। अगर स्मृति ईरानी ने इतना ही कुछ अमेठी के जनता के लिए कर ही दिया था तो वहां की जनता ने क्यों इसे उखाड़कर फेंक दिया, इतनी बुरी तरह से क्यों हरा दिया? ये तो सवाल बनता ही है, लेकिन ये सवाल आज के डेट में कोई पूछ नहीं रहा। वजह सबको पता है और यकीन मानिए अगली बार से इसका सारा का सारा अहंकार धरा का धरा ही रह जाएगा और अमेठी इसके लिए एक सपना ही बनकर रह जाएगा। और अंत में जब रूबिका ने इसके कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में पूछा तो फिर से वही अहंकार, घमंड, जिसे सुनकर आप हंस देंगे। मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। एनडीए अब की बार 400 पार। मस्त जोक मारा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।